आज इस वीडियो में आप सुनेंगे शिव पुराण में वर्णित है महाशिवरात्रि व्रत की वह पूर्णिमा कथा जिसे सुना है अकाल मृत्यु का भय, रोग और दरिद्रता नष्ट होती है। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट में लिखें ओम नमः शिवाय और इस कथा को अंत तक सुनें। महाशिवरात्रि हिंदू धर्म का अत्यंत पावन पर्व है जो भगवान शिव को समर्पित है। यह पर्व फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। शिव पुराण के अनुसार यह रात्रि शिव भक्ति, तप, वैराग्य और मोक्ष की साधना की सर्वोत्तम रात्रि मानी गई है। इस दिन व्रत, जागरण, रुद्राभिषेक और शिवनाम स्मरण से साधक के समस्त पाप नष्ट होते हैं और जीवन में सुख शांति व आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। शिव पुराण में महाशिवरात्रि व्रत की अनेक कथाएं वर्णित हैं। इनमें से एक प्रसिद्ध व्रत कथा यहाँ धार्मिक पुस्तक शैली में सरल एवं भावपूर्ण भाषा में प्रस्तुत की जा रही है। महाशिवरात्रि व्रत की पौराणिक कथा प्राचीन काल की बात है। हिमालय की तराई में एक वन क्षेत्र था जहाँ अनेक ऋषि मुनि तपस्या किया करते थे। उसी वन के समीप एक निर्धन किंतु अत्यंत परिश्रमी शिकारी रहता था। उसका नाम गुरुद्रोह था। वह अपने परिवार का पालन पोषण शिकार करके करता था। यद्यपि उसका जीवन हिंसा से जुड़ा था, किंतु उसके मन में किसी के प्रति द्वेष या अहंकार नहीं था। वह परिस्थितियों से विवश होकर यह कार्य करता था। एक वर्ष फाल्गुन मास की कृष्ण चतुर्दशी को वह शिकारी शिकार की खोज में वन में गया। दुर्भाग्यवश पूरे दिन भटकने के बाद भी उसे कोई शिकार नहीं मिला। भूख और प्यास से व्याकुल होकर वह वन में इधर उधर घूमता रहा। सूर्य अस्त होने लगा और रात्रि का अंधकार फैलने लगा। हिंसक पशुओं के भय से उसने एक बेल के वृक्ष पर चढ़कर रात्रि बिताने का निश्चय किया। उस बेल वृक्ष के नीचे एक प्राचीन शिवलिंग स्थापित था। उस स्थान पर अनेक तपस्वी साधना करते थे, परंतु शिकारी इस बात से अनभिज्ञ था। ठंडी हवा चल रही थी और भूख से व्याकुल शिकारी को नींद नहीं आ रही थी। समय काटने और ध्यान भटकाने के लिए वह बेल वृक्ष की पत्तियां तोड़ तोड़ कर नीचे गिराने लगा। रात्रि भर वह यही करता रहा। अनजाने में बेलपत्र शिवलिंग पर गिरते रहे। साथ ही उसके नेत्रों से आंसू भी टपकते रहे, जो शिवलिंग पर गिरकर जलाभिषेक के समान हो गए। इस प्रकार बिना जाने ही उसने पूरी रात्रि जागरण किया और शिवलिंग का पूजन संपन्न हो गया। वह रात्रि महाशिवरात्रि की पावन रात्रि थी। शिकारी ने न तो अन्न ग्रहण किया था न जल। इस प्रकार उसका उपवास भी पूर्ण हो गया। शिव की कृपा। प्रातः काल होने पर शिकारी वृक्ष से नीचे उतरा और अपने घर की ओर चल पड़ा। कुछ समय पश्चात उसका देहांत हो गया। यमदूत उसके प्राण लेने आए और उसे यमलोक ले जाने लगे। उसी समय भगवान शिव के गण प्रकट हुए और यमदूतों को रोक दिया। शिवगणों ने कहा कि यह व्यक्ति महाशिवरात्रि का व्रती है और इसने शिव पूजन किया है, अतः यह यमलोक का अधिकारी नहीं बल्कि शिवलोक का अधिकारी है। यमदूतों ने आश्चर्य से कहा कि यह तो एक शिकारी था जिसने जीवन भर हिंसा की। तब शिवगण बोले, भगवान शिव भाव के भूखे हैं, कर्म के नहीं। जिसने अनजाने में भी शिव भक्ति की है वह पापों से मुक्त हो जाता है। इसी समय भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि महाशिवरात्रि के व्रत का प्रभाव इतना महान है कि अनजाने में किया गया पूजन भी मोक्ष प्रदान करता है। शिकारी के समस्त पाप नष्ट हो गए और उसे शिवलोक की प्राप्ति हुई। ऋषियों का प्रश्न और शिव का उपदेश। इस कथा को सुनकर ऋषियों ने भगवान शिव से प्रश्न किया, हे महादेव, यदि अनजाने में किया गया व्रत भी इतना फलदायी है तो जानबूझकर श्रद्धा से किए गए महाशिवरात्रि व्रत का फल कितना महान होगा। भगवान शिव ने उत्तर दिया, जो भक्त श्रद्धा, नियम और भक्ति से महाशिवरात्रि का व्रत करता है
उसके समस्त जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। उसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ प्राप्त होते हैं। शिव ने आगे बताया कि इस दिन व्रती को सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य और संयम का पालन करना चाहिए। रात्रि के चारों प्रहरों में शिव पूजन, रुद्राभिषेक और मंत्र जप करने से विशेष फल प्राप्त होता है। शिव पुराण के अनुसार महाशिवरात्रि वह पावन तिथि है जब भगवान शिव ने ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट होकर ब्रह्मा और विष्णु के अहंकार का नाश किया था। यह दिन शिव तत्व की अनुभूति का प्रतीक है। इस व्रत से रोग, शोक और दरिद्रता का नाश होता है। संतान, सौभाग्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। चित्त की शुद्धि और आत्मिक बल बढ़ता है। अंततः साधक को मोक्ष की प्राप्ति होती है। स्त्रियां इस व्रत को उत्तम वर की प्राप्ति और वैवाहिक सुख के लिए करती हैं, जबकि गृहस्थ और सन्यासी दोनों ही इस व्रत से परम कल्याण प्राप्त करते हैं। महाशिवरात्रि व्रत कथा हमें यह सिखाती है कि भगवान शिव करुणा और कृपा के सागर हैं। वे बाह्य आडंबर नहीं बल्कि अंतः देखते हैं। अज्ञानवश किया गया छोटा सा पूजन भी यदि निष्कपट हो तो जीवन को उद्धार की ओर ले जा सकता है। जो श्रद्धालु इस पावन व्रत कथा का पाठ, श्रवण या मनन करता है, उसे शिव कृपा अवश्य प्राप्त होती है। ओम नमः शिवाय।